सिरों को झुकाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को हाथ में लेते हुए, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो भी अपनी आत्मा में बाइबल को टच करते हुए कि प्रभु जी जितना वचन आज मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लाऊंगा। तेरा एक एक वचन प्रभु जी आज मेरे हृदय रूपी पत्तियों पर लिखा जाए। तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, तेरा वचन मेरे जीवन का आधार है। प्रभु जी आज प्रभु जी जो वचन मैं सुनूंगा इसे मानूंगा, इसके अनुसार भी चलूंगा, यीशु के समर्पित नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के बाद थोड़ा सा और मैं समय आपका लूंगा। पहले हम वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन में से आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। कितने लोग विवाहित हैं, शादीशुदा हैं? जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो हाथ खड़ा करें। हालेलुया। काफी अभी हमारे बीच में कुंवारे भी हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जो शादी है, जो विवाह है, वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसका अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। और उसके लिए एक उसने औरत बनाई जो उसकी पत्नी करके हुई। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। जो विवाह है, जो शादी है, वो सब में आदर की बात समझी जाए। हालेलुया। शादी जो परमेश्वर की ओर से है, हम सब कहते हैं कि जोड़िए ऊपर वाला बनाता है। हालेलुया। लेकिन कुछ जोड़ियां आजकल लोग खुद बनाना शुरू कर दिया। आजकल का माहौल ऐसा है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना, अपने मां बाप की इच्छा के बिना खुद से जोड़ियां बनाना शुरू कर दिए। हालेलुया। उससे ना तो परमेश्वर खुश होता है, ना हमारे मां बाप खुश होते हैं। तो इसीलिए वो शादी ज्यादा सक्सेस, ज्यादा कामयाब नहीं होती। हालेलुया। शादी हुई, 4 दिन अच्छे गुजरे, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा, कलेश, दुख, परेशानियां, एक दूसरे के साथ मारपीट, गाली गलौज, कई बार तलाक तक बात पहुंच जाती। हालेलुया। क्योंकि जिस शादी में परमेश्वर की इच्छा नहीं, ये शादी से मां बाप खुश नहीं, वो शादी कभी भी कामयाब नहीं रहती। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम शादी करते हैं, हम विवाह करते हैं, तो उसमें कितने रिश्तेदार आते हैं, कितने लोग इकट्ठे होते हैं। आस पड़ोस के रिश्तेदार, भाई बंधु, बहुत सारे लोग आते हैं। तो कोई भी सिर्फ आशीर्वाद के बिना हमें नहीं जाता है। आज क्या है, ट्रेंड है, पैसा दे के लोग आशीर्वाद देते हैं। चाहे वो आशीर्वाद दे रहे, पैसा दे के दे रहे, पर आशीर्वाद तो दे के जा रहे। हालेलुया। इसीलिए वो शादियां ब्लेस हो जाती हैं, आशीषित होती हैं, क्योंकि इतने लोगों के आशीर्वाद, इतने लोगों का प्यार, मां बाप की इच्छा और मां बाप का प्यार भी उसमें शामिल रहता है। हालेलुया। आज क्या है, दुनियावी प्यार चले हुए हैं। हालेलुया। आजकल लव मैरिज बहुत हो रही, पर वो लव मैरिज कुछ दिन की रहती है। हालेलुया। ना वो मैरिज रहती है, ना वो लव रहता है। हालेलुया। कुछ दिन चलती है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है, वो लव भी खत्म हो जाता है, तो मैरिज भी खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए आज जो हम जहां पर शादीशुदा भी है, चाहे वो कुंवारे भी है, उनसे परमेश्वर का संदेश जो कहता है, उसके विषय में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्योंकि कभी भी हमें वचन से बाहर जाएंगे, कहते कि जहां बड़ा टूटेगा वहां सांप डसेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के बाहर जाते हैं, परमेश्वर के वचन के बाहर हो जाते हैं,
तो वो कुछ भी हमारे जीवन में आशीष नहीं रहती। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि को बनाया, सृष्टि को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा? सब कुछ अच्छा है। फिर उसने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद उसने देखा कि सब पक्षियों के, पशुओं के फीमेल और मेल्स जोड़े हैं, लेकिन आदम क्या है? अकेला है। उन्होंने, परमेश्वर ने सब पशुओं से इसका मेल देखा तो किसी के साथ मेल नहीं था, किसी के साथ संगति नहीं थी। हालेलुया। तो उसने बोला कि मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, मैं इसके लिए एक औरत बनाऊंगा। उसने आदम को गहरी नींद बेचकर उसकी हड्डियों में से हड्डी निकालकर, यानी कि पसली निकालकर उसके लिए एक औरत बनाई। हालेलुया। उसके लिए औरत बनाई तो परमेश्वर ने उस औरत को बना के आदम के पास ले आया। उसने बोला, आदम ने बोला कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से मांस है, इसलिए ये नर से निकाली गई है, ये नारी कहलाई। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही पसली निकाली तो उससे औरत बनाई। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लोग कर रहे हैं, फोन को देख के, लोगों को देख के लोग क्या कर रहे हैं? वो अपने लिए पत्नियां ढूंढ रहे हैं। पत्नी नहीं ढूंढ रहे, पत्नियां ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर ने तो एक ही पसली निकाली, लेकिन वो पता नहीं कितनी पसलियां ढूंढ लेते हैं। शादी के बाद भी ढूंढते रहते हैं। शादी हो गई, फिर पसली ढूंढनी शुरू कर दी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक पसली निकाली है, एक ही औरत के लिए आपको बोला गया। हालेलुया। सेम ही संदेश औरतों के लिए भी है, सेम ही लड़कियों के लिए भी है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसे परमेश्वर आदम के पास लेके आया तो वो कहता कि मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे मांस में से ये मांस है। हालेलुया। हम इफिसियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, वहां पर विवाह संबंधी निर्देश परमेश्वर देता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है 22 वचन में, कहता कि है पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। क्या कह रहा है? कि है पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि तुम प्रभु के अधीन हो। हालेलुया। यहां पर अपने अपने शब्द 2 बार आया। हालेलुया। अपने पति के अधीन रहने के विषय में पत्नियों को सिखाया गया, दूसरे पति के विषय में नहीं लिखा गया। कि अपने अपने, यानी कि अपने ही पति के विषय में लिखा गया कि तुम उसकी अधीनगी में रहो। हालेलुया। जैसे तुम प्रभु के अधीन रहते हो। क्या आज पत्नियों जैसे परमेश्वर के अधीनगी में है, वैसे क्या अपने पति के अधीनगी में है? हालेलुया। क्या वैसे ही हर पत्नी जो अपने पति के अधीनगी में है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहनें चर्च में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन घर में उनका व्यवहार अच्छा। मैं आप लोगों को गलत ठहराने के लिए जो नहीं सिखा रहा, लेकिन जो मुझे प्रभु का वचन बता रहा है, जो आजकल मैं देख रहा हूं समाज में हो रहा है, जो घटनाएं आज सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, जो बातें आज हम सुन रहे हैं, उसके विषय में कह रहा हूं। हालेलुया। क्या आज हर वो औरत जो शादीशुदा है, क्या अपने पति के अधीन है? नहीं, आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आज देखो देख, एक दूसरे को देखते ही वैसे ही चल रहे हैं। जैसा लोगों को देखा वैसे हम भी शुरू हो गए। जैसा हमारे बहन कर रही है, पड़ोसन कर रही है, वैसे हमारी आदतें हो रही हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ हमारी उठ बैठ होगी,
थोड़ा प्रभाव तो हमारी जिंदगियों में ही आएगा। जैसे कहते कि संगत वैसी रंगत। और बाइबल में भी लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हालेलुया। जब हम बुरे लोगों की संगति करेंगे, बुरे लोगों के साथ उठ बैठेंगे, बुरे लोगों के साथ मेल मिलाप होगा, तो वैसी संगति हमारी हो जाए। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, और जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वो स्वयं ही देह का वो उद्धार करता है। पति क्या है? पत्नी का सिर है। हालेलुया। जैसे ये हमारा शरीर इस बिना सिर के कहीं भी जा नहीं सकता, कोई काम नहीं हो सकता। अगर अकेला हाथ सोचे कि मैं ये काम कर लूं, जब तक सिर साथ नहीं जाएगा वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। चाहे अकेला सिर भी सोचे कि मैं ये काम कर लूं, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है कि मैं ये कर लूं, जब तक ये शरीर हमारा साथ नहीं जाएगा तो कुछ काम नहीं होगा। यानी कि पति के बिना पत्नी अधूरी, और पति के बिना पत्नी अधूरी, और पत्नी के बिना पति अधूरा। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं कि जोड़े परमेश्वर की ओर से बनते हैं। बहुत सारी बहनें कई बार भोली होती हैं, उनके पति चालाक होते हैं, और बहुत सारे पति चालाक होते हैं और बहनें भोली होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा तालमेल बिठाता है ताकि दोनों एक साथ आगे बढ़ सके। अगर दोनों चालाक चालाक हो जाएंगे, वो अपनी चालाकी दिखाएगा, वो अपनी चालाकी दिखाएगी, तो कामयाब नहीं हो। हालेलुया। आजकल इसीलिए कई बार रिश्ते बने रहते हैं, क्योंकि एक चुप रहने वाला, एक बोलने वाला। जहां दोनों बोलने वाले हो जाते हैं तो वहां रिश्ता खत्म। हालेलुया। क्योंकि कई बार एक दूसरे को सहना पड़ता है। इसी को एक बंधन बोलते हैं, शादी का बंधन। हालेलुया। इसको निभाना। कहते हैं कि जैसे पति पत्नी का सिर है, वैसे ही कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये परिवार के साथ कलीसिया का मेल परमेश्वर यहां पर हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार कहते हैं कि तुम अपने पति के अधीन रहती हो, जैसे प्रभु के अधीन रहती हो, वैसे ही तुम्हें अपने पति के भी अधीन रहना है। जैसे कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, वैसे ही क्या है? पत्नी का सिर क्या है? उसका पति। हालेलुया। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया। अपने अपने पति के अधीन में रहे। जैसे हम हर बात में प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो जो हमें कहता है अपने वचन के द्वारा उसको हम मानते हैं। हालेलुया। तो वैसे ही हमें अपने पत्नियों को अपने पति के अधीनगी में रहना, उनकी बात को मानना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। बहुत सारे बहनें चर्च की सेवा में बहुत भागीदार होगी, चर्च के काम चाहे कहीं और के काम होंगे, कोई और कह दे वो काम कर देगी, लेकिन अपने पति का कहना नहीं मानती। जो पति कह रहा है वो उसे सुनना पसंद नहीं। अगर किसी दूसरे ने कह दिया कि ये काम करना है, वो जल्दी से कर देते। हालेलुया। हमें अपने पत्नी के अधीन रहना है, क्योंकि मसीह का, परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। अगर हर वचन को हम पूरा करते जाएंगे, सिर्फ हमने चर्च आके संगति कर ली, बाइबल पढ़ ली, ये सब काम कर लिए, लेकिन जो वचन हमें सिखा रहा है हमारे घर गृहस्थी में हमें कैसे रहना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, अगर उन बातों को हम अपने छोड़ देते हैं तो फिर भी हमारा वचन टूट गया, तो हम प्रार्थना करने का, संगति करने का कोई भी फायदा नहीं। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए गए उन सब वचनों को पूरा करना। हालेलुया। आगे क्या लिखता है पतियों के विषय में?
है पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, वो करता है, अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। पतियों से निर्देश है कि अपनी पत्नी से प्रेम करना, अपनी अपनी पत्नी से। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमें शादी करनी है, जो कुंवारे हैं, हालेलुया, जो मां बाप ने हमारे लिए रिश्ता देखा है, उसे देखें, उसको पसंद करें और उसी के साथ शादी करें। हालेलुया। क्योंकि जो मां बाप की इच्छा होगी और उसमें हमारी इच्छा भी मिली होगी, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। हालेलुया। कहता कि पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। आजकल क्या है, अपनी पत्नी से तो प्रेम नहीं, पर दूसरों की पत्नी अच्छी लगती। हालेलुया। दूसरों की पत्नी ज्यादा अच्छी लगती। हालेलुया। हो रहा है ऐसा? ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी बनाई हुई बात नहीं, यहां पर बाइबल कह रही है अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करने के विषय में। ये वचन कितने सालों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए, आज की समस्या को सुलझाने के लिए परमेश्वर का वचन आज भी वही हमारे जीवन में काम करता है। अपनी पत्नी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरों की पत्नियां अच्छी लगती। होता ही नहीं ऐसा? हालेलुया। लेकिन बाइबल यहां पर क्या सिखा रही है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया कि उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे, उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कोई कलंक, ना कोई झूठी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वह पवित्र और दोष होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कलीसिया के लिए, ताकि उसे पवित्र, तेजस्वी, निष्कलंक, बिना दाग के उसे पवित्र करके अपने सामने खड़ी करे। हालेलुया। जब पति अपनी पत्नियों को पर ध्यान देंगे, उनकी देखरेख करेंगे, उनके सुख दुख को समझेंगे, तो कहता है कि वो निष्कलंक रहेगी, वो तेजस्वी बनी रहेगी, उनमें कोई भी गलती नहीं बनी। हालेलुया। और पत्नियां भी जब पति के अधीन रहेंगी, तब घर बिखरेंगे नहीं, घर टूटेंगे नहीं, रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। जब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, समझौते के साथ चलेंगे, कि मुझे एक पत्नी बोलेगी कि मुझे अपने पति के अधीन रहना है, उसका है मानना है, और पति कहेगा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ प्रेम रखना है। हालेलुया। तब रिश्ता बना रहेगा। हालेलुया। तो जब ये दोनों वचन के साथ चलेंगे, यहां वचन पूरा हो रहा है, तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहेगी, उस घर में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी, उस घर में कोई दुख, कोई समस्याएं नहीं होंगी। हालेलुया। अगर पति पत्नी का आपस में रिश्ता सही है, तो उनके बच्चे भी ऑटोमेटिक सही होंगे। फिर हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे तुम्हें रहना। हालेलुया। क्योंकि 70% बच्चे हमारे घर से ही सीखते हैं, सिर्फ कुछ परसेंट ही है जो बाहर से उन्हें शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर बाप नशेड़ी है, तो बेटा कभी भी सोफी नहीं रह सकता। हालेलुया। अगर एक औरत पाप में है, तो अपनी बेटी को कभी भी नहीं सलाह दे सकती कि तू व्यभिचार में ना जा। हालेलुया। मैं आप लोगों को वचन सिखा रहा हूं, आप लोगों के ऊपर दोष नहीं लगा रहा। हालेलुया। कि एक जो मां है, जो अपने पति की अधीनगी में है, अपना पति का भाई मानती है, उसे अपनी बेटी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि तू गलत रास्ते पे ना जा। वो अपनी मां को देखकर ही उसका जीवन सही रहेगा। बाहर की संगति होगी, लेकिन उसे डर रहेगा कि क्योंकि मेरी मां स्थित है,
वो मेरी मां अपने पति से डरती है, इसलिए मुझे भी अपनी मां का डर मानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पत्नियां नहीं डर रही अपने पति से, अपने पत्नी का भय नहीं मान रही अपने पति का, उसकी जिंदगी में नहीं है, तो बच्चे भी अपने बाप का डर नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। कहता कि इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी की इच्छा अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो पत्नी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है। कहता कि ये उचित बात है कि अपनी पत्नी की अपनी देह के समान प्रेम करना। हालेलुया। क्या है, आदमियों को क्या चाहिए? जैसे वो अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपना थोड़ा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी सी जैसे सुई चूटी है तो दर्द होता है, वैसे ही अपनी पत्नी का भी दर्द हमें महसूस करना। हालेलुया। जब ऐसा हम करेंगे, हालेलुया, कहता कि अपनी पत्नी को अपनी देह के समान प्रेम रखेंगे, तो पत्नी से प्रेम रखेंगे जैसे वो अपने आप से रखता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, बाइबल में आगे लिखा है, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ बैर नहीं रख सकता। हालेलुया। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मेरा हाथ कट जाए, से मेरी आंख निकल जाए, कोई सोचने वाला है ऐसा? नहीं। सब अपने शरीर से प्रेम करते हैं। वैसे ही हमें अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए, उसकी चिंता करनी चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। कहता कि जैसे वो अपने शरीर से प्रेम रखता है वैसे ही बैर नहीं रखता, तो अपने शरीर को पालता पोषता है, जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है। जैसे मसीह हमारी चिंता करता है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखता है, वैसे ही पत्नियों को भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। उनके खाने पीने के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, हर चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। उनका पालन पोषण करना चाहिए। हालेलुया। कोई ऐसा है जो अकेला बाजार में खा के आ जाता है? पति, यहां पर जो पति हैं अकेले बाजार में चीज खा के आ जाते हैं, उनको पत्नी का ध्यान नहीं रहता। हर कोई अपने घर की चिंता करता है। हालेलुया। मुझे बाजार में अकेले खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे भूख भी लगी हो तो भी मैं बाजार में अकेले कभी नहीं खाता। हालेलुया। क्योंकि मुझे चिंता रहती है, क्योंकि तो सुना है कि अगर मैं एक समोसा खा रहा हूं उसमें से आधा मेरी पत्नी को देना है। हालेलुया। होती है। मैं अकेला कभी भी समोसा बाजार में से खा के नहीं आ जाता। खाएंगे तो इकट्ठे खाएंगे, नहीं तो मैं खाता ही नहीं। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए, हमें चिंता होनी चाहिए अपनी पत्नियों की कि हम क्या खा रहे हैं, हमारी पत्नियां भी इस चीज को खाना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं तो हमें अपनी पत्नी की भी चिंता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम इसको देखेंगे, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन, मत्ती 19 का 5 और 6 कहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी अलग ना करे। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी अलग ना करे। हालेलुया। आज छोटी सी बात आती है, तलाक करने के लिए बाइबल में तलाक के लिए बिल्कुल मना है। छोटी सी बात हुई, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, क्या है? तलाक। और बाइबल हमें तलाक के लिए मना करती है। हालेलुया। कहता कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। हालेलुया। परमेश्वर तलाक के खिलाफ है, क्योंकि हम भी जिस प्रकार कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा से ही जो भी मैरिज हो रही है वो परमेश्वर की इच्छा से होती है। हालेलुया। जब हम अपनी इच्छा के साथ अपने माता पिता के बाहर जाकर उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश करते हैं तो वो शादी कभी भी सक्सेस नहीं थी, उसमें हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हालेलुया। जब वचन को तोड़कर
अपने मां बाप को दुखी कर कर उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर हम शादी करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर भी नहीं खुश, तो मां बाप भी नहीं खुश, हम भी खुश नहीं रह सकते। हालेलुया। हम भी उसमें खुश नहीं रहे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। वो इस घर की भी बात कर रहा है, वो हमारा पारिवारिक घर है जो हम शादी करके बनाते हैं। हालेलुया। उस घर की भी बात कर रहा है। अगर मां बाप की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं, अगर वो उस घर को परमेश्वर नहीं बना रहा, तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो घर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया। वो घर कभी भी बन नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने बताया कि जब शादी का घर में माहौल हो, कितने रिश्तेदार खुश होते हैं, आते हैं, मिलते जुलते, जश्न मनाते हैं, डीजे चलते हैं, है ना, कितना माहौल बढ़िया बन जाता है। लेकिन जो लव मैरिज करते हैं, क्या उसमें रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं? कोई डीजे बजते साउंड होता है, कोई कुछ भी नहीं, कोई खुश नहीं। हालेलुया। बल्कि मां बाप दुखी होते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो जब पता चलता है कि हमारी बेटी घर से चली गई, चाहे हमारा बेटा घर से चला गया, उनको भागदौड़ हो जाती है, कितना परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। कितनी परेशानियां उनको उठानी पड़ती। इसीलिए मैं आप जो जवान है, झूठ है हमारे चर्च का, उन्हें मैं सलाह देता हूं। हालेलुया। जिनको लव मैरिज करनी है वो बिल्कुल वचन के खिलाफ है। उनको परमेश्वर, उस लव मैरिज से परमेश्वर भी खुश नहीं, तो परिवार तो खुश होगा ही नहीं। हालेलुया। तो जिसमें परमेश्वर की खुशी नहीं, वो घर क्या बन सकता है? वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। एक और बड़ी बात मैं कहने वाला हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो टाइम पास कर रहा हूं, होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन ये बिल्कुल गलत है, वचन के खिलाफ है। परमेश्वर इससे क्या बोलता है? व्यभिचार, पाप। कहता है कि व्यभिचार ऐसा पाप है जो मूर्ति पूजा से भी बढ़कर है। जो दूसरे पाप हम करते हैं वो हमारे शरीर के बाहर होते हैं। क्या है? जो हम दूसरे पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के बाहर है। जो गलत रिलेशनशिप है, ये क्या है? हमारा शरीर और आत्मा के अंदर का मामला होता है। बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक तन होंगे। लेकिन जो हम नाजायज संबंधों में जाते हैं, जो समाज में भी और परमेश्वर की नजर में भी गलत है, उस संबंधों में अगर हम जाते हैं तो उसे व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार कहता है कि मूर्ति पूजा से भी बढ़कर पाप। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को हमें शुद्ध रखें, पवित्र रखें, पाप से बचे रहें, क्योंकि कुछ उम्र ऐसी होती है हमें समझ नहीं रहती। कुछ उम्र ऐसी है जो हमें समझ में नहीं रहता। इसीलिए वचन से ज्यादा प्रेम करें, वचन को ज्यादा पढ़ें, क्योंकि बाइबल हमें प्रोत्साहन करती है और हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए फोर्स करती है। जब वचन हमारे अंदर होगा, बाइबल का वचन का ज्ञान हमारे अंदर होगा, कहता है कि यहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा को मांगे, वचन को पढ़े, बाइबल को पढ़े और पाप से दूर रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में जो हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की हुई है कि इन दिनों में पाप खुलेआम होगा। आप देख भी रहे हैं, पहले तो शुभ छुपाए होते थे, अब लोग खुलेआम पाप करेंगे। हालेलुया। पाप इतना दुनिया में बढ़ जाएगा, बहुत पाप बढ़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम चर्च के साथ जुड़े हैं तो फिर भी हम पाप में जा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं। जो वचन को नहीं जानते, जो वचन से दूर है, वो बात करते हैं, उनके लिए क्षमा हो जाएगी। लेकिन जो चर्च के साथ जुड़े हुए हैं फिर भी पाप कर रहे हैं, तो उनके लिए क्षमा
नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को वचन की अधीनगी में रखें, माँ बाप की आज्ञाओं में रहें, वचन के अनुसार चले। और जितने लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं उनके लिए भी मैं सलाह देना चाहता हूं, वो भी अपने आप को परमेश्वर के डर में रखें। हालेलुया। परमेश्वर के डर में रखें और अपनी पत्नियों को अकेला ना छोड़े, चाहे अपनी पत्नी अपने पति को अकेला ना छोड़े, उनकी साथ रहें और उनके साथ बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये दिन बुरे हैं, ये पाप का कह रहे ना कि पाप का समय वो तेजी से बढ़ रहा है। अभी पाप बढ़ रहा है दुनिया में जल्दी से जल्दी। आप लोग मोबाइल के द्वारा, गैजेट्स के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा पाप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन के साथ ज्यादा प्रेम रखें और कम से कम अपने बच्चों को फोन से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करें। हालेलुया। मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि मोबाइल अगर कंप्यूटर का एक किसी ने उसका नंबर जोड़ के बताया, कंप्यूटर का नंबर जोड़ के बताया कि ये 666 की मोर है जो लोगों में घुस चुकी है। हालेलुया। और उसके द्वारा भी पाप लोगों के अंदर में जीवन में घुस रहा है। इसलिए जो आपके जवान बच्चे हैं, फोन उनके चेक करते रहे, फोन को ध्यान रखें कि क्या वो देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। इन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना। बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होगा। शायद मुझे पता होता तो मैं ऐसा कर लेती, चाहे कर लेता। शायद मुझे पता होता तो मैं ऐसा कर लेती। हालेलुया। शायद की बात फिर वो लंबी रह जाएगी। लेकिन अभी से मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आपके अपने बच्चों के दोस्तों को पहचाने कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है, कौन सी सहेलियां हैं, अच्छी हैं चाहे बुरी हैं। उनसे दूर रहने के लिए उनको सलाह दें। हालेलुया। जो लोग आपको अच्छे नहीं लग रहे, आपके सहेलियां आपके बच्चों की अच्छी नहीं लग रही, उन सहेलियों से उन्हें दूर करें। हालेलुया। जो आपके लड़कों के दोस्त हैं, अगर वो सही नहीं है तो उनसे दूर रहने के लिए उनको बोले। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी की सहेली कौन है। आपको पता होना चाहिए आपके बेटे के दोस्त कौन है। हालेलुया। वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, आप लोगों को ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब हम ध्यान रखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों पर शक करें, पर ये भी कहता हूं कि उसे फ्री ना छोड़ें। आप लोग भी इस उम्र से निकल के आए हैं, उस समय नहीं पता चलता कि भला क्या है, बुरा क्या है। हालेलुया। क्योंकि जैसा हम बच्चे दूसरों को करते हुए देखते हैं वैसा भी वो करना शुरू कर। इसीलिए बच्चों को ध्यान से, उनके साथ सतर्कता से व्यवहार करें, उनको सतर्क करते रहें। माएं अपनी बेटियों से बातचीत करती रहें, बाप अपने बेटों से बातचीत करते रहें, उन्हें समझाते रहें। हालेलुया। 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 आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके हुए दुआ करेंगे। प्रभु जी, आज जो वचन मैंने सुना, प्रभु जी सब इसे अंगीकार करेंगे और मानेंगे कि प्रभु जी जो वचन में से सीखा, प्रभु जी हम जो पत्नी है बोलेंगे कि मैं पति के अधीनगी में रहूंगी, और पति कहेंगे कि मैं अपने पत्नी से प्रेम करूंगा। और जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि मैं व्यभिचार से दूर रहूंगी, अपनी गंदी सहेलियों से, जो बुरी सहेलियां हैं, जो गलत शिक्षाएं देती हमें, उनसे मैं दूर रहूंगी। और बेटे कहेंगे कि मैं अपने गलत दोस्तों के साथ संगति नहीं करूंगा। अंगीकार ले कि परमेश्वर आज जो मैंने तेरा वचन को सुना, इसके अनुसार प्रभु जी मैं चलूंगा। प्रभु जी आज तेरे वचन को मैं तोड़ूंगा नहीं प्रभु जी, से मैं मानूंगा, इसके अनुसार मैं चलूंगा। अपनी गलत संगति, अपनी गलत सहेलियों का साथ छोड़ दूंगी। मैं अपने गलत दोस्तों का, गलत यारों का साथ छोड़ दूंगा। प्रभु जी मैं तेरे वचन में बना रहूं, तेरे डर में बना रहूं, और तेरे वचनों को मैं पूरा करता जाऊं। यीशु के समर्थी नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया।